मेरे साथ मोबाइल के फ्रेम में प्रवीण सिंह कुशवाहा है। कांग्रेस के बहुत ही अच्छे लीडर माने जाते हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव है, चर्चा उसी पर करेंगे। भागलपुर की जो लोकसभा सीट है उसमें से कहलगांव कहलगांव कांग्रेस की एक परंपरागत सीट रही है। चूंकि कांग्रेस इस मरतबा काफी डिफरेंट दिखाई दे रही है चुनाव में, तो पहले थोड़ा सा समीकरण मुझे ये समझाइए कि कहलगांव सीट क्या कांग्रेस के खेमे में आ पाई? देखिए, इन बातों का जवाब तो आपको जो आलाकमान के लेवल से ही मिल सकता है, क्योंकि हम लोग उस फैसले में शामिल है नहीं कि कह दें कि हाँ सीट मिलेगा या मिल सकता है। ये सारी बातें जिस लेवल पे हो रही है वहीं से ये खबर मिल सकता है। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि संविधान सुरक्षा न्याय योद्धा राहुल गांधी जी द्वारा जिस तरह से दलितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए आवाज़ उठाया गया है, जिस तरह से लोगों का अपार जन समूह जो है उमड़ा है, जिस तरह से ये महिला मान सम्मान योजना को लागू किया जा रहा है, उससे ये प्रतीत होता है साफ साफ कि कांग्रेस अपने रफ्तार में आ चुकी है। और ये कृष्णा लावेरू जी जो प्रभारी हैं, उनकी रणनीति के कौशल का परिणाम है। उनके रणनीति के कौशल का ये परिणाम है कि इतना सक्रिय आपको दिख रही है। और जब सक्रिय है तो जाहिर है कि आपके पक्ष में बातें होंगी। लेकिन कहलगांव चूंकि आपकी परंपरागत सीट रही है, अगर भागलपुर जिले की बात आती है तो कहलगांव कांग्रेस कमोबेश ये चाहती है कि वो विधानसभा सीट हमारे पक्ष में रहे, हमारे पास रहे। और जातीय समीकरण का भी हिसाब किताब कहीं ना कहीं, उससे पहले जो स्वर्गीय सदानंद सिंह थे जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उस हिसाब से भी कहा जाता है कि वो कांग्रेस के लिए फिट बैठता है इस मरतबा। लेकिन चर्चाएं कई तरह की हो रही हैं। चर्चाएं हमेशा ही होती रहती हैं। चर्चाओं के बाजार में नहीं जाइए, चर्चाओं की बात मत कीजिए, क्योंकि कोई स्तर चर्चा का रह नहीं गया है। आलाकमान का जो फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। और कांग्रेस की सीट परंपरागत रही है सो रही है, वो कभी कांग्रेस वहाँ हारी नहीं है। लास्ट टाइम जो हारे तो सदानंद बाबू के सुपुत्र उम्मीदवार थे और वो हारे। अभी वो जदयू में चले गए, तो वैसे भी आप देखेंगे तो सदानंद बाबू के उत्तराधिकारी पार्टी के अंदर हम हैं, और हम चाहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान हमको वहाँ चुनाव लड़ाए। तो हम अपनी इच्छा रखते हैं। पार्टी की इच्छा क्या है वो तो पार्टी ही तय करेगी, वो तो पार्टी को तय करना है। जब तक वो तय नहीं करती है तब तक कुछ नहीं कहना उचित है। आमतौर पर पिछले चुनाव का अगर हम देखते हैं तो एक सुल्तानगंज आपके पास रहा था, कहलगांव भी आपके पास रहा था और भागलपुर भी रहा था। लेकिन इस मरतबा आपकी सीट की संख्या भी बताई जा रही कि 50 ही रहेगी पूरे बिहार में। तो ऐसे सूरत में 3-3 विधानसभा सीट भागलपुर जिले से मिल पाना, ये कितना विश्वास दिलाता है बतौर कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते? अच्छा, ये आपको बताया जा रहा है, हम तो नहीं जानते हैं ना संख्या क्या होगा, क्या कम क्या ज़्यादा। ये तो उस लेवल पे तय होगा जहां हम नहीं होंगे, तो उसकी बात हम कैसे कर सकते हैं? यह करना उचित नहीं है मेरा। अच्छा, इस बार कांग्रेस इतना डिफरेंट क्यों दिखाई दे रही है? चूंकि बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 को अगर देखेंगे तो उस समय की कांग्रेस और अभी की कांग्रेस में काफी डिफरेंट दिखाई दे रही है। इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रभारी कृष्णा लावेरू जी हैं, हमारे नए अध्यक्ष जो बने राजेश राम जी हैं, डॉक्टर शकील अहमद खान जी हैं, जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो दलितों पिछड़ों की बात करने वाले लोग हैं। और ये इनके रणनीतिक कौशल का ही परिणाम है। आज आपको हर जगह सक्रिय दिखाई दे। आज गठबंधन में हमारी पार्टियां ये सोचती होंगी कि हाँ हमको मदद मिल सकता है कांग्रेस से, जो पहले नहीं सोचा जा सकता था। पहले लायबिलिटी समझा जाता था कांग्रेस को। आज कांग्रेस इतनी सक्रिय जरूर है, वो हर गठबंधन के हर साथी को मदद पहुंचाने की स्थिति में है। आप विधानसभा कहलगांव में लगातार घूम रहे हैं, आपकी उम्मीदवारी को लेकर के आपको कितना भरोसा है? हमारा काम है, जो काम हमारा है वो हम कर रहे हैं, वो करने में हम लोग पीछे कभी नहीं हटते हैं, ना हटेंगे। चूंकि चुनाव का समय है और आप चूंकि पिछला विधानसभा जो लड़े थे वो पटना साहिब से लड़े थे, इस मर्तबा आप अपने घर तक पहुंचे हैं, आधमके हैं। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने घर में काम कर रहे हैं, ये करने का मौका मिला। इतने सालों से पार्टी यहाँ जीतती रही, लेकिन हम लोग वहाँ काम करने में भी सोचना पड़ता था, संकोच होता था, जाएं ना जाएं। नहीं चाहते थे हमारे नेता कि जाए, तो हम लोग परहेज करते थे। लेकिन अब वहाँ हम लोग के लिए रास्ता खुला है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी वहाँ बेहतर परिणाम देगी अभी। हाँ, शुक्रिया। अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण सिंह कुशवाहा को आपने सुना, जो इस वक्त कहलगांव विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में मेहनत कर रहे हैं। हालांकि खुल करके कोई बातें इन्होंने नहीं बताई, लेकिन जो मीडिया में बातें आ रही है उसके मुतालिक ये बातें कही जा रही है कि कांग्रेस का क्या होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये बहुत हद तक स्पष्ट अभी नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 50 सीटों पर शायद कांग्रेस को चुनाव लड़ने का इंडिया गठबंधन मौका देगी। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।